जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी क्लास के माध्यम से जुड़ सकें। बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम लोग कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समास की यह दूसरी क्लास है और इसके पहले वाली क्लास में हमने समास के बारे में बात किया था। समास क्या होता है, समास की क्या परिभाषा होती है, समास के कितने भेद होते हैं और साथ ही हमने तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से पिछली कक्षा में चर्चा किया था। अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप किनारे आई बटन से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास की शुरुआत करने से पहले पुनः आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। साथियों, हम भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इतना आपका फ़र्ज बनता है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप सभी को हर क्लास की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ बातें। अब हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आज की कि हम लोग समास के भेद में किन समास को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, है ना। ये 6 समास आपके होते हैं और इनमें से तत्पुरुष समास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास की बात करें तो आज की इस क्लास में हम लोग कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद आपका प्रधान होता है, एक शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो उत्तर पद होगा वो आपका उप मतलब प्रधान होगा। कर्मधारय समास में आपका उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा और इसमें एक शब्द आपका विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। दोनों पद एक ही विभक्ति में होते हैं और एक पद की उपमा दूसरे से दी जाती है। इस प्रकार के समास को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद आपका अप्रधान होता है। अप्रधान का मतलब ये हो गया कि इस पर जो है आपका अर्थ या भाव इस पे निर्भर नहीं करता है, ये आपका अप्रधान होता है। पूर्व पद, पहला पद आपका क्या होता है? अप्रधान होता है। उत्तर पद आपका प्रधान होता है और उत्तर पद जो आपका होता है ये उपमान या विशेष्य होता है। पहला पद आपका उपमान या विशेषण होता है। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद आपका उपमान या विशेषण होता है और उत्तर पद आपका उपमान या विशेष्य होता है। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विशेष्य क्या होता है इसमें। तो हिंदी में कभी कभी विशेषण से पूर्व विशेष्य आ जाता है, जैसे मुनि प्लस वर विशेषण हो गया, मृग प्लस नयन विशेषण। तो हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि विशेषण से पूर्व क्या आ जाता है? विशेष्य आ जाता है। कर्मधारय समास को इसमें निहित पदों की विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में
विभाजित किया गया है। आपका जो कर्मधारय समास है, इसमें जो निहित पद यानी इसमें जो सम्मिलित पद होते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पे इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है पूर्व पद विशेषण कर्मधारय समास, दूसरा है पूर्व पद उपमान कर्मधारय समास। आइए इन दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो साथियों, विशेषताओं के आधार पे इसे हम लोग इन दो भागों को चार भागों में विभाजित करते हैं। जैसे अगर पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद आपका क्या हो, विशेष्य हो, है ना। पूर्व पद आपका विशेषण तथा दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। जैसे नीलकंठ और पीतांबर, नीलकंठ और पीतांबर। नील यहाँ पे विशेषण है और कंठ यहाँ पे विशेष्य है। विशेषण जिससे विशेषता बताई जाती है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे विशेषण क्या है, नील, नील है ना, कंठ विशेष्य हो गया, है ना, नीले कंठ वाला, है ना, इसका क्या हो जाएगा, नीले कंठ वाला। पीत यहाँ पे विशेषण है और अंबर यहाँ पे विशेष्य है, यानी पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर। दूसरा है साथियों कि पूर्व पद विशेष्य हो और दूसरा पद विशेषण हो, यानी पहला पद तो आपका विशेष्य हो और दूसरा पद आपका विशेषण हो। जैसे नराधम और मुनिश्रेष्ठ, नराधम और मुनिश्रेष्ठ, इसमें नर जो है आपका वो विशेषण है, सॉरी विशेष्य है। नर क्या है आपका, विशेष्य है। अधम आपका विशेषण है। यहाँ पे मुनि आपका विशेष्य है और श्रेष्ठ आपका विशेषण है। तो नराधम मतलब मनुष्यों में अधम और मुनिश्रेष्ठ मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार के जो आपके समास हैं वो कौन से समास हैं, ये कर्मधारय समास है ना। अब है आपका पूर्व पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय, यानी पहला पद आपका उपमान हो और दूसरा पद आपका उपमेय हो। जैसे चंद्रमुख और कनकलता, चंद्रमुख और कनकलता। चंद यहाँ पे विशेषण है और मुख आपका विशेष्य है। कनक यहाँ पे विशेषण है और लता यहाँ पे विशेष्य है। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख और कनक लता यानी कनक के समान लता। चौथा है आपका पूर्व पद उपमेय हो तथा दूसरा पद उपमान हो। जैसे चरण कम, है ना, चरण कम और मुख चंद्र, चरण कम मुख चंद्र। चरण यहाँ पे विशेषण है, कमल यहाँ पे विशेष्य है, मुख यहाँ पे विशेषण है और चंद्र यहाँ पे विशेष्य है। चरण रूपी कमल और मुख चंद्र यानी मुख रूपी चंद्रमा। तो ये सब आपके क्या हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं और इस आधार पे कर्मधारय समास को विभाजित किया गया है। अगला है आपका साथ, अगला है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास की पहचान यही है कि उसमें पहला पद आपका संख्यावाची होता है। द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो अप्रधान होता है और दूसरा पद जो होता है आपका वो प्रधान होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद विशेषण तथा संख्यावाची होता है। जैसे शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। चौमासा मतलब 4 मासों का समूह। नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। पंचमढ़ी 5 मणियों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। इन उदाहरणों में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पहला यानी जो पूर्व पद है वो आपका संख्यावाची है, इसलिए यह समास आपका द्विगु समास कहलाता है। अगला
बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो साथियों, जिस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं या कहलाता है। जिस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। इस समास के द्वारा जिन शब्दों की हम रचना करते हैं वे विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे दशानन, 10 आनन हैं जिसके दशानन, यानी वो कौन थे? रावण थे। रावण के 10 आनन, आनन का मतलब सिर होता है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, वो हैं आपके भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर है जिसका, वो कौन है? गणेश। त्रिनयन, त्रिनेत्र हैं जिसके, शंकर जी। और वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, सरस्वती। पंकज, पंख में जन्म लेने वाला कमल, पंख में जन्म लेने वाला कमल। इन सभी उदाहरणों को अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी जो पद है वो प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद आपके प्रधान होते हैं। और ये जो शब्द हैं ये सभी विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास उपस्थित है या इन वाक्यों में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको क्लास में बहुत आनंद आया होगा। आज की इस क्लास में हमने कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में बात किया, इनको समझा कि बहुव्रीहि समास क्या होते हैं, द्विगु समास क्या होते हैं। इन सभी बातों को हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग अगले जो आपके द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जितना हो सके उतना आप अपने सभी साथियों को ये क्लास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथी क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।